दिल कह देगा कोई नहीं टेंशन लेने, उंगली का मसला है ना। ऐसा नहीं होता, बल्कि जब उंगली में दर्द होती है तो दिमाग मंसूबा बंदी करता है कि इसका इलाज कैसे हो सकता है। दिल परेशान होता है, पैर चल के जाते, हाथ वो दवाई वसूल करते, दांत उसे चबाकर, हलक उसे निगल कर, मैदा उसे जखीरा करके जिस्म में फैलाता है, फिर जाके उंगली शिफा पजीर होती है। एक हिस्से को दर्द हो तो सारा हिस्सा काम पे लग जाता है। इसराइल अगर तकलीफ दे रहा है फलस्तीनियों को, तो होना चाहिए था ना बाद मुसलमान हुक्मरानों को नींद ना आती, वो दर्द दिल महसूस करते। होना चाहिए था ना कि बाज लोग यहाँ हम क्या करते हैं भला बैठ के। अब तो मुझे बात चीज़ों से कोफ्त भी होने, हम देते हैं बयान मुजम्मत। आपके बयान देने से क्या होगा? फलाने ने भी बयान दे दिया, फलाने ने भी क्लिप दे दिया, ये क्या कर रहे हैं? ये तो आप जिंदा रहना चाहते हैं। वो जिस तरह आजकल हमारे यहाँ बहुत सारी जो कि जमातें हैं, तो कश्मीर डे आता है ना, तो मिल के रैली नहीं निकाली जा सकती, सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि हमें जमातों को जिंदा रखना है। इस जमात की खबर अलग लगनी चाहिए, इस जमात की खबर अलग। तो ऐसे कोई इनकलाब आएगा? याद रखना, उम्मत को पूरी को एक ताकतवर आवाज बनना पड़ेगा। हमें थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। खुदारा अल्लाह ताला मुझे माफ करे अगर कोई बात मैं सती कर रहा हूं, दिल की गहराई से अर्ज करता हूं, अब तो बड़ा सख्त वक्त आ गया। अब चूंकि अब तो कैमरे की आंख आई है, तो वो जख्मी बच्चे देखे नहीं जाते, वो तड़पती माएँ देखी नहीं जाती, वो सिसकती और आवाज़ देती बेटियां सुनी नहीं जाती। वो आवाज़ें ऐसी हैं जैसे वो रात के सन्नाटों में चीखें बन के लोगों को जगाया करेंगी। खुदारा कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिनकी सज़ाएं बड़ी सख्त होती हैं, जिनकी माफ़ी बड़ी मुश्किल से होती है। अपने अंदर जज्बा ईमानी पैदा करें। और मेरे दोस्तों, बिस्तर पर भी तो लोग मारी जाया करते हैं ना। अपनी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के नाम करो। जज्बा जिहाद, शौक़ शहादत और इश्क रसूल, ये अनासर हैं जो उम्मत मुस्लिमा को पैरों पर खड़ा करेंगे। 2 मिनट के लिए सोचो, उम्मत अगर इसी तरह कटती रही, परेशान रही, दुखती रही और बारी बारी करके, इकबाल ने क्या कहा था? उसने कहा था वतनों में, उन्होंने कहा था कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। तो इकबाल हम क्या करें? कहने लगे बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, क्योंकि तू मुस्तफवी है। तू बैसियत मुसलमान सोचना शुरू कर, बैसियत मुसलमान। और यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तुम्हारे अंदर कहीं से कोई मोमिन भी बोलता है कि नहीं? इलाकाई तासुबात और मुल्की सरहदों में कैद हो जाने वालों, तुम एक नबी की उम्मत हो। क्यों नहीं समझते? जब कश्मीर की बेटी रोती है तो मदीने वाले महबूब पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत की बेटी रोती है। जब फ़लस्तीन की बेटी रोती है तो उम्मत की बेटियां रोती। खुदारा कुछ दर्द दिल अपनी तबीयत में पैदा करें। मैं हुक्मरानों की बात नहीं करता, मैं तो आम लोगों से ऐसे तबसरे सुनता हूं जो नहीं करने चाहिए। और नहीं जी नहीं, दूसरा रुख भी देखो, आम आदमी उठ के, आम लोग भी ये खतरनाक सोचें और इनसे खौफनाक नताइज बरामद होंगे। तो 3 बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की हैं। एक तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी के अंदर कि ज़िंदगी को सादा करें। पैसा ज़रूर कमाएं, लेकिन पैसे से प्यार ना करो, प्यार तो मदीने वाले रसूल से करना। दौलतें, हिरस, हवस, तमा, इनसे बाहर आओ। और दूसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये अर्ज़ की है, कुछ ना कुछ दीन का काम, और उसमें भी शोहरतों से बचते हुए, तस्वीरों से बचते हुए। मैं हर महफिल में शायद कहता हूँ मेरी फ़ोटो आ रही है और लाइव आ रहा है और फलां हो रहा है, लेकिन इस महफिल का खूबसूरत इंसान वो है जो सबसे पीछे बैठा है। वो किसी फ़ोटो के लिए नहीं आया। और मैं ढेर सारे लोग देख रहा हूँ, ये जो आगे बैठ जाते हैं बाद औक़ात 5, 7, 10 लोग, ये बड़ी तस्वीर साजी करते हैं, लेकिन जो पीछे बैठे होते हैं
جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کوئی فوٹو نہیں آتی، اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کبھی موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، لیکن جن کے لیے آئے ہیں انہیں تو پتہ ہے نا کون کون آیا ہے۔ اور کچھ دین کے لیے کریں۔ اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ امت بن کر بھی ضرور سوچیں، اور امت کے دکھوں کا مداوع بھی کریں، اور امت مسلمہ کا درد بھی اپنے سینے میں ضرور محسوس کریں۔ اللہ تعالی ہماری اس بزم کو جی ایک بات اور سن لیں جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لائیں جی، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں رہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یعنی اگر آپ امت کے لیے سوچتے ہیں، کوئی امت کے لیے فکر پیدا کرتے ہیں، کچھ امت کی سوچیں لاتے ہیں، تو اللہ بھی مدد فرمائے گا۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، جب بھی بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے نا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو رب کی مدد ضرور آتی ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تو یہ کام کریں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔